अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। तो यहाँ आप सोचेंगे ये मोबाइल ऑन करके क्या सोचने लगी है। तो मैं ये सोचा कि मोबाइल तो मैंने ऑन कर लिया, लेकिन मैं क्या आप लोग बनाऊँ और क्या आप लोगों को सिखाऊँ। तो मैंने सोचा कि क्यों ना भाई, आज मुझे लग रही है बहुत सर्दी, तो मैंने थोड़ा सा सूप अपने लिए बनाया था। तो मैं आपको वही दिखा देती हूँ कि मैंने अपनी सर्दी का जुगाड़ किस तरह निकाला। मतलब वैसे तो हम लोग गर्म कपड़े ओबियसली पहनते हैं और ज़ुकाम लग जाए तो मेडिसिन भी खाते हैं, खैर उससे तो तबीयत मेरी और ख़राब हो जाती है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना घर में जो थोड़ा सा चिकन पड़ा उससे मैं सूप बना लो। ज़रूरी नहीं कि आप सारी सब्जियां वगैरह भी लाओ अगर आपके पास पैसे नहीं है, या वैसे भी आजकल महंगाई भी बहुत ज़्यादा है। तो जितनी कम चीज़ें आपके पास हों उनसे भी आप बहुत मज़े की चीज़ बना सकते हो। जैसे कि मैंने ये सूप बनाया था, तो चलिए मैं दिखाती हूँ कि मैंने किस तरह से ये बनाया। पहले मेरी आदत थी कि मैं गोश्त को ना पहले पानी में बॉईल कर लेती थी और फिर उसी में सूप बनाया करती थी। लेकिन फिर मुझे पता चला कि नहीं, ऐसे जो हड्डियों के बीच में थोड़ा बहुत खून साफ़ करने के बाद भी रह जाता ना, वो अगर सूप में शामिल होगा तो ज़ाहिर सी बात है उससे आपकी हेल्थ भी ख़राब होती है। तो इसलिए इसको पहले फ्राई कर लेना चाहिए। तो मैंने भी वैसे ही किया, मैंने ऑयल डाला और इसमें इस चिकन को डाल दिया फ्राई होने के लिए। वैसे आप बीच इसके बीच में अदरक लहसुन डाल दो तो वो और भी बेहतर है। कुछ लोग डालते हैं, कुछ नहीं करते। खैर मैंने तो इसलिए स्किप किया क्योंकि टाइम भी बहुत और था, लाइट भी जानी थी और बाद में गैस जाने का भी टाइम हो जाता। तो मैंने कहा भाई जल्दी जल्दी से मैं इसको फ्राई करती हूँ और उसके बाद सूप बनाने के बाकी तैयारी शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने ऑयल डाल के ये थोड़ा सा गोश्त जो मेरे पास पड़ा हुआ था पहले से, वो मैंने इसमें डाल दिया। इसको हल्के हल्के से छोटे किए तब तक जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए। जब कलर चेंज हो जाएगा तो ऑलमोस्ट ये पक चुका होगा, मतलब पकने की कतार में आप कह सकते हैं कि होगा। तब तक आपने इसे इस पे सोटे करना है। और ये आप देख सकते हैं कि जब इसका कलर चेंज हो गया तो मैंने इसमें पानी डाल दिया। पानी आपने उस हिसाब से रखना जिस हिसाब से आपने सूप पकाना है, क्योंकि पहले तो ये इसमें पानी में पकेगा, उसमें भी टाइम लगेगा। तो पानी ज़ाहिर सी बात है उसकी क्वांटिटी जब कम होना शुरू होगी तब हम बाकी के इंग्रेडिएंट डालेंगे। तो अभी आपने ऑलमोस्ट ज़ाहिर सी बात है मेरे पर बड़ा प्रेशर था और ये चिकन आप देख सकते हैं कि कम ही था। तो मैंने आधा प्रेशर, बल्कि आधे से थोड़ा कम ही मैंने इसमें पानी डाल दिया। अब जब आप वीकेंड के दिनों में या कभी कभी काम करो ना, तो आपको ये होता है कि जब आप किचन में आते हो ना तो पूरी चीज़ें या तो मिलती नहीं है या फिर आप खुद रख के भूल जाते हो। तो मेरे साथ भी यही हुआ, मैंने कहा भाई पानी तो पड़ा हुआ है मैं डालूंगी, लेकिन जब मैंने पानी डाला तो पानी बहुत थोड़ा था। तो फिर आपकी बहन ने दोबारा से भाई पानी डाला देच में और फिर हमने इसमें डाला और इसको मैंने इसी तरह से छोड़ना था जैसे आपकी पुरानी यादें आपके दिमाग के किसी कोने में पड़ी होती हैं। जब आपको याद आता ना तो यहाँ तो आप खुश होते हैं या बहुत उदास हो जाते हो उन यादों की वजह से। तो यहाँ जिस कदर गैस स्लो आ रही थी ना, मैंने भी इसको इसी तरह छोड़ देना था। लेकिन फिर ज़ाहिर सी बात है अकेले तो छोड़ना नहीं था, डरना ना जाता बेचारा पानी के साथ। तो यहाँ पे मैंने इसमें 1 चम्मच नमक ऐड किया। वैसे ही जैसे आपके रिश्तेदार आपके ज़ख्मों पे नमक छिड़कते हैं ना और उसका मज़ा लेते हैं, तो इसके सूप का मज़ा लेने के लिए भी मैंने इसमें 1 चम्मच नमक ऐड कर दिया था। और उसके बाद मैंने इसे ढक के 30 मिनट के लिए छोड़ दिया था। बड़ी इतना ढीठ है कि ये 30 मिनट में भी नहीं गला था। इसको पता नहीं पौना घंटा चाहिए था और इतना टाइम तो मेरे पास था नहीं। खैर 30 से 35 मिनट तो इसे लग ही गए थे। तो यहाँ पे जी मैंने अच्छे से इसे मिक्स करके ढक्कन रख दिया और फिर मैंने जब 30 मिनट बाद चेक किया तो ये अभी गला नहीं हुआ था। मैंने 35 से 40 मिनट में आई थिंक सो मैंने फिर निकाल लिए थे, क्योंकि बाद में भी तो इसे पकना ही था। यहाँ जब मैं इसे चेक करने आई तो इस कदर कैमरे के आगे ये सारा धुआं आ रहा था जैसे हमारे लाहौर इस फॉग में छुप जाता, तो ये चिकन भी उसमें छुप चुका था। खैर आपकी बहन ने चेक किया तो काफ़ी हद तक ये ऑलमोस्ट डन ही था। तो मैंने कहा भाई अब इंतज़ार किस लिए इसका, इसको बाहर निकालते हैं और इस चिकन पीसेस के रेशे रेशे करते हैं। तो यहाँ जी मैं इसको एक एक करके चेक करती हूँ अभी कौन सी वाली गल गई कौन सी रह गई है। तो खैर ये था कि ऑलमोस्ट सारी गल ही चुकी थी, पर ये है कि जब आप बीच में चिकन डाल रहे तब आप उसकी शक्ल देख सकते थे और अब जब मैं आपको निकाल के दिखाऊंगी तब भी आप देख सकते हो कि किस कदर ये कमज़ोर जान मासूम सी बोटी है जो मैंने इतनी हल्दी हल्दी डाली थी वो किस कदर सुकर कर थोड़ी सी रह चुकी हैं। खैर अब आपने करना क्या, आपने इसको और कुतरे कुतरे कर देना, इसके रेशे कर लेने हैं, इनको हड्डियों से अलग कर देना, बारीक बारीक इसके रेशे कर लेने। जितने ये थोड़े से निकले थे इसको देख के मेरा दिल कर था कि मैं ऐसे ही नमक में डाल के ना इसको खा लूँ। फिर मैंने कहा नहीं यार, इतनी जो मेहनत मैंने की है वो ज़ाया क्यों जाने दूँ।
हम इतना ज़ुल्म नहीं करते, हम इसका सूप ही बनाते हैं। तो खैर ये पानी की क्वांटिटी भी थोड़ी कम हो गई थी, तो यहाँ पे ये जो मैंने रेशे चिकन के किए हुए थे वो मैंने इसमें शामिल कर दिए। थोड़ी देर आपकी बाजी जैसे चीज़ें ढूंढने में लग जाती हैं, दूसरी देर ये पक रहा था, मैं अपनी चीज़ें ढूंढने लगी क्योंकि मुझे ना फिर रह के चीज़ें याद आती हैं। यहाँ पे फिर मैंने 1 चम्मच और नमक ऐड किया। उसके बाद भी आपकी बहन ने डाली 1 चम्मच सोया सॉस। आप बाद में और भी डाल सकते हो, ज़ाहिर सी बात है आपके टेस्ट पे डिपेंड करता है। ज़रूरी नहीं कि अगर मैं 1 बताऊँ तो आपने 1 ही डाली, अगर मैं 2 बताऊँ तो आपने चीज़ आपकी थोड़ी है तो आपने 2 डाल देनी है, उसमें ज़्यादा आपने अपने हिसाब से चीज़ डालनी है, क्योंकि मैं भी कोई प्रो नहीं हूँ, मैं भी आप ही की तरह नॉर्मल कभी कभी खाना बना लेती हूँ। तो जी वही सब करते करते आपकी बहन को सर्दी लगना शुरू हो गई और मेरा कसम से यही दिल कर रहा कि मैं इसमें से ना सूप निकाल के पी लूँ, पर ऐसे हो नहीं सकता, क्योंकि अगर सूप पीना तो आपकी बहन को या तो मेहनत करनी पड़ेगी या फिर अपनी जेब से नोट खर्चने पड़ेंगे, जिसका मेरा कोई मूड नहीं है। तो खैर आप वीडियो देखें, कभी मेरी हिम्मत हुई तो मैं भी ज़रूर दोबारा बना लूँगी। तो यहाँ जी 1 चम्मच हमने चिली सॉस का ऐड कर दिया, थोड़ा सा हमने डाला सिरका, वैसे पता नहीं क्यों मेरी मामा को अच्छा नहीं लगता तो मैं थोड़ा सा ही डालती, नहीं तो आप आधा चम्मच वो भी डाल सकते हैं। तो मैंने बिल्कुल आधे चम्मच से भी कम इसमें सिरका डाल दिया था। उसके बाद आप थोड़ी देर पकने दिया करो चीज़ को, बाद में ना टेस्ट करते रहा करो, ताकि आपको पता चलता रहे कि हाँ भाई इतना नमक मिर्च आप खा सकते हो कि नहीं। तो पहले थोड़ी थोड़ी चीज़ डाला करो, पहले शुरू में ही ना ज़्यादा नमक या ज़्यादा मिर्च नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि अगर वो बिगड़ गई ना तो आप उसको सही करना ना बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। तो हमेशा थोड़ी थोड़ी चीज़ें शुरू में डाला करो। ये सब करते करते गैस को मुझ पर थोड़ा सा रहम आ गया और वो थोड़ी तेज़ होगी, तो मैंने कहा मैं भी अपनी रफ्तार थोड़ी तेज़ कर देती हूँ। यहाँ पे मैंने ले ली काली मिर्चें, उसके अंदर जिस कदर मुझसे ले जा सकती थी, पर खैर ये आपको बहुत ज़्यादा लग रही है, बहुत ज़्यादा नहीं है, 1 चम्मच के करीब है, तो वो मैंने इसमें डाल दी। डालने के बाद भी मुझे आदत है कि मैं ना सूप के अंदर थोड़ी केचप भी डालती हूँ। थोड़ी नहीं, दिल तो करता बहुत ही डालने, लेकिन फिर वो केचप हो जाएगी तो इसलिए ना आपने 1 से 2 चम्मच केचप डालने, अगर आप प्रेफर करते हो तो, वरना हम ना भी डालो। ज़रूरी तो नहीं है कि आप सूप बनाने तो आपने बीच में केचप डालनी। हर तरीके से मैं तो कहती हूँ कोई ना कोई चीज़ बन जाती है। ये आपने मेथी बनाई होगी, नहीं भाई वो चीज़ ऐसी बनती है तो हमने ऐसे करना है, नहीं, अपने जुगाड़ लगाओ, कुछ ना कुछ बनाओ, मज़े का कुछ ना कुछ बन ही जाता है। तो यहाँ जी आपकी बहन ने केचप ले ली, तो मैंने कहा क्या चम्मच का हिसाब करो, तो आपकी बहन ऐसे ही इससे निकालने लगी थी। तो यहाँ मैंने 1 से 2 चम्मच डाल दिए थे। तो अगर आपको इसकी रंगत थोड़ी लाल लगे तो वो इस केचप की वजह से है। तो जी ये सब चीज़ें डाल के मैंने इसे दे दिया थोड़ा सुकून। मैंने कहा भाई मैं चम्मच नहीं हिलाती थी, सुकून से थोड़ी देर पकता रहे, मैं तुझे डिस्टर्ब नहीं करती। खैर आपके पास और चीज़ें हों, जैसे गाजरें हो गई, कुछ लोग शिमला मिर्च डालते हैं, कुछ क्या कहते हैं स्वीट कॉर्न्स भी डालते हैं, और साथ क्या होता है हरा प्याज, ये सब भी डालते हैं। तो डाला करो, मेरे पास जब होती है मैं भी डालती हूँ। बंद गोभी भी डालते हैं, हाँ बंद गोभी मैं हमेशा डालती होती, लेकिन इस बार बंद गोभी भी नहीं थी, तो मैंने कहा क्यों भाई मैं क्यों खर्चा करूँ, थोड़ा सी तो बनाना है तो हम थोड़ी सी चीज़ों में बना लेते हैं, क्यों इतना खर्चा क्यों करना, क्यों इतना सोचना, जो थोड़ी चीज़ें मौजूद है उनसे बना लेते हैं। ये भी खैर बहुत ही मज़े का बना था। तो यहाँ जी मैंने फिर इसको थोड़ा छेड़छाड़ कर ली इसके साथ। मैंने कहा भाई जल्दी पक तो पकता क्यों नहीं है, यहाँ पे चली गई लाइट। तो ये आपकी बहन ने अंधेरे में टॉर्च ऑन करके ना ऐसे पकाना शुरू किया, और मैंने कहा ना कि गैस को मुझ पर बाद में रहम आया था। तो जब ये पकना शुरू हुआ ना ठीक से, तो ये आप देख सकते हैं कि साइडों में ये रेड रेड पानी इकट्ठा हो रहा था, जो कि इसे शुरू में ही हो जाना चाहिए था। खैर मैंने गलती भी नहीं कह सकती कि मैंने ना इसे पहले नहीं निकाला। मैंने कहा शायद अभी ये ऐसी मिक्स हो जाए। मैंने खैर कॉर्नफ्लोर पानी में मिक्स किया, ज़ाहिर सी बात है लाइट भी चली गई थी, गैस भी जाने का टाइम हो रहा था। मैंने कॉर्नफ्लोर पानी में मिक्स किया, ये मैंने लिए थे 4 से 5 चम्मच, वो मैंने इसमें डाल दिया और मैं इसको हिलाने लगी, क्योंकि जब कॉर्नफ्लोर आपने डालना ना तो आपने साथ साथ चम्मच को हिलाते रहना, नहीं तो इसके लम्स बन जाएंगे। तो यहाँ जी मैंने अच्छे से इसको मिक्स किया। बाद में वो जो रेड मैं पानी कह रही हूँ ना साइडों में इकट्ठा होने लग गया था, उसको मैंने अच्छे से निकाल के वेस्ट कर दिया था, और बाद में मैंने 2 अंडे फेंटे अच्छे से। ज़ाहिर सी बात है लाइट इतनी आनी नहीं थी, तो मैं आपको क्या क्या शूट करके दिखाती, वो मैंने इसमें डाल दिया। और अंडे डालने के बाद ना आपने एकदम से चम्मच नहीं हिलाना, उसको 1 से 2 सेकंड के लिए छोड़ देना, और उसके बाद आपने चम्मच हिलानी। आप देख सकते हैं कि मैंने भी अंडे डाल के ना थोड़ी देर छोड़ दिया था, और बाद में मैंने चम्मच हिलाया था। और यहाँ आप देख सकते हैं सूप ऑलमोस्ट हमारा तैयार हो चुका है। थोड़ी देर आपने इस चूल्हे पर पकाना है, जब तक आपको लग रहा है कि ये उतना थिक हो चुका है जितना आपको चाहिए, तो तब आप चूल्हा बंद कर सकते हैं। यहाँ पे मैं भी वही कर रही थी, बीच में मैं चेक कर रही थी कि हाँ भाई ये अच्छे से पक गया कि नहीं। जब आपको ये तसल्ली हो जाए तब आप चूल्हा बंद कर दें।
तो यहाँ जी बहुत ही कम चीज़ों के साथ हमारा सस्ता टिकाऊ चिकन सूप बन के तैयार है, जो कि बहुत ही मज़ेदार है। आपने भी ये ज़रूर ट्राई करना, और अगर आप अभी तक इस वीडियो में बने हुए हैं तो आपने इस वीडियो को कर देना लाइक। और अगर आप मेरे चैनल पे जाके बाकी वीडियोस भी देख रहे हैं, मेरे बारे में सर्च कर रहे हैं, तो आपने इस चैनल को कर देना सब्सक्राइब। भाई आप लोगों को रोज़ रोज़ में मिलती रहूँ ना, और आपने बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आपको और नोटिफिकेशन मिल सके मेरी हर आने वाली नई वीडियो की। और आपने क्या करना है, मुझे मेरे घर वालों को दुआ में याद रखना है। सबसे कीमती चीज़ मैं कहती हूँ जो आप किसी को दे सकते हैं ना, वो दुआ है। तो दुआ जितनी हो सके ना किया करें, अपने हक़ में भी दूसरों के हक़ में भी किया करें, और बैड कमेंट मत किया करें, किसी को डिग्रेड ना किया करें, हमेशा मोटिवेट किया करें, अपने हक़ में अपने बेहतरी के लिए दुआ किया करें, और दूसरे की भी बेहतरी के लिए दुआ किया करें। अल्लाह ताला आपका भी भला करेगा, उस बंदे का भी भला करेगा। तो जी वॉइस ओवर करते करते सर्दी की शिद्दत और बढ़ गई है, तो मैंने कहा क्यों ना भी अब ये बन तो चुका ही है, इसको हम डिश आउट करते हैं और इन्जॉय करते हैं इस कराती सर्दी में, क्योंकि पीछे से बच्चों का शोर भी आना शुरू हो जाना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने डिश आउट कर दिया। शुरू में मैं कह रही थी ना कि चिकन बहुत कम है, तो खैर ऐसा कुछ भी नहीं है। जब उसकी क्वांटिटी कम हुई तो ऑब्वियसली जो चीज़ें मैंने डाली हुई थी जो शुरू में थोड़ी लग रही थी, वो अब बाकायदा आप इसमें देख सकते हैं। तो यहाँ जी मैं सूप पीते हुए आपसे लेती हूँ इजाज़त। जल्दी मिलूँगी आपको नई वीडियो में, नई व्लॉग के साथ, नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मुझे रखिए दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।